हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आई रेडा के ऊपर। तो आज हम कह सकते हैं आई रेडा में फिर बढ़िया तेजी देखने को मिली और स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया है। जी हाँ, आज 121.80 पे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक अपर सर्किट में है, क्योंकि आप सबको पता ही है इसकी सर्किट लिमिट सिर्फ 10% की है। तो एक दिन में सिर्फ 10% ही इंक्रीज हो सकता है, इसलिए अभी करंटली स्टॉक 9.98%, जो ओवरऑल 10% है, सर्किट आपको स्टॉक में लगता हुआ नजर आता है एट प्राइस ऑफ ₹121.80। देखिए, अच्छी बात यही है कि स्टॉक में आज अच्छा खासा मूव देखने को मिला है और अब शेयर फिर से जो इसके ऑल टाइम हाई है 123.20 का, उसके नज़दीक अब आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एंड क्योंकि मोस्टली देखिए आज भी अपर सर्किट में बंद है, तो कल भी एक गैप अप ओपनिंग होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हम कह सकते हैं, देखिए जो पिछले 5 दिनों का मूव है वो ये शो करता है कि हाँ, आई रेडा के अंदर एक्टिविटी फिर स्टार्ट हो गई थी। अगर आप लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको मैंने एक ही बात कही थी कि 100 रुपये के नीचे नहीं जा रहा है, और 110 रुपये के ऊपर जैसे ही निकला स्टॉक में आज आपको एक शानदार रैली देखने को मिली। आज वैसे तो देखिए पूरा जो स्पेस है वो बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा था। इसमें अगर आप देखेंगे पीएफसी, आरईसी और आई रेडा, ये सब बढ़िया करते हुए नजर आ रहे थे। तो आई रेडा का भी पार्टिसिपेशन आपको आज काफ़ी अच्छा देखने को मिला। अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो आज वॉल्यूम हमको नोटिस देखने को मिली है, क्योंकि देखिए अभी करंटली स्टॉक बंद नहीं हुआ है, जल्द बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ जो अभी करंट वॉल्यूम हमने नोटिस करी है इस स्टॉक के अंदर वो है दोस्तों ऑलमोस्ट 16 करोड़। जी हाँ, 16 करोड़ 51 लाख शेयर्स आज ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। 16 करोड़ 51,94,655 शेयर्स अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। एंड ओवरऑल 121.80 पे करंटली 30,89,927 ऑर्डर्स आपको पेंडिंग नजर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि सर्किट कब लगता है जब दोस्तों कोई भी सेलर नहीं है, मतलब अपर सर्किट कब लगता है जब कोई भी सेलर्स नहीं है, और लोअर सर्किट कब लगता है जब कोई भी बायर्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है सेलर्स कोई भी नहीं है एंड सिर्फ बायर्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस। बट 121.80 क्योंकि दोस्तों ये इस पर ही बंद होगा, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी 30 लाख से ज़्यादा आपको ऑर्डर्स देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पर बाइंग साइड पर है। तो यहाँ पर आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स कितने रहेंगे वो अलग बात है, बट ये बात जरूर है कि इसके अंदर कल पूरे पूरे चांसेस है कि स्टॉक में कल आपको एक जो ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। एंड लगातार दोस्तों मुझे ये लगता है कि देखिए जो IREDA है बढ़िया कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हाँ 20 तारीख इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 20 तारीख इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दोस्तों 20 तारीख को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। जी, अगर जिनको नहीं पता है तो 20 दिसंबर को, सॉरी 20 जनवरी को कंपनी जो है वो अपने नंबर्स पेश करेगी Q3 के, राइट। तो इन Q3 नंबर्स को देखना यही होगा कि हाँ किस तरीके के कंपनी नंबर्स पेश कर रही है, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि 20 जनवरी को दोस्तों सैटरडे है, राइट। बट अगर कंपनी मार्केट आवर्स के बीच में, क्योंकि सैटरडे को भी याद रखिएगा बाजार इस बार खुलने वाला है, तो बाजार अगर 12:30 से पहले कंपनी के नंबर्स निकल कर आ जाते हैं तो बाजार रिएक्शन भी थोड़ा बहुत दे देगा। बट मेरे हिसाब से 12:30 के बाद ही नंबर्स निकल के आएंगे, तो मंडे को हमको कंपनी के नंबर्स पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि हाँ IREDA के नंबर्स देखना बहुत दिलचस्प होगा, बिकॉज जिस तरीके की रैली IREDA में हमने नोटिस करी है और जिस तरीके की रैली हमने देखी है, ये बेहद खास होगा इनके नंबर्स को देखने का कि कंपनी किस तरीके के नंबर्स पेश कर रही है। अगर अच्छे नंबर्स पेश किए तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक और भी ऊपर जाता हुआ नजर आ जाए, बट अगर नंबर्स अच्छे पेश नहीं किए तो फिर बात दोस्तों थोड़ी बहुत चेंज होगी, ये आपको सबको पता होना चाहिए। आज दोस्तों स्टॉक पे प्रभुदत्त लीलाधर की तरफ से भी देखिए कॉल निकल कर आया था, और अगर ये हम लेवल्स देखेंगे तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट टारगेट प्राइस ऑफ ₹136, स्टॉप लॉस ऑफ ₹98। जी हाँ, ये लेवल दिया गया था आज। ₹136 के टारगेट के लिए बाइंग करने की सलाह दी गई थी। उनका मानना है कि जो स्टॉक है वो काफ़ी बढ़िया किया है और एक डिसेंट आपको इसमें तेज़ी देखने को मिली है आफ्टर रेजिस्टिंग नियर 123, और करेक्ट कहाँ तक हुआ था? ₹96 तक। तो उनका मानना है कि स्टॉक में एक फिर से प्रोमिनेंट बुलिश कैंडल पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है ऑन द डेली चार्ट, और ये इंप्रूव हो रहा है। इसके कारण ही वो मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक सेकंड राउंड ऑफ मोमेंटम क्रिएट होता हुआ नजर आएगा इन द कमिंग डेज। जो RSI इंडिकेटर है वो भी ये शो करता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल है, और यहाँ पर सिग्नल जो मिल रहा है वो बाय का सिग्नल मिल रहा है। इसलिए उनका मानना है कि वी सजेस्ट बाइंग द स्टॉक फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ ₹125 एंड 136 लेवल्स एंड कीपिंग द स्टॉप लॉस ऑफ ₹98। ये दोस्तों बेसिकली जो टारगेट है वो देखने को मिले। इसका मतलब क्या है कि आपको बाय करना है करंटली, ऐसा प्रभुदत्त लीलाधर कह रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट दोस्तों जो टारगेट दिया गया है वो दो टारगेट से, एक तो ₹125 का लक्ष्य है और दूसरा है ₹136 का लक्ष्य। स्टॉप लॉस जो है वो ₹98 का मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि नो डाउट बाइंग भी यहाँ पर अभी आपको सजेस्ट होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज स्टॉक में एक करेक्शन हमको देखने को मिला और उस करेक्शन के बाद स्टॉक फिर से आपको रनअप करवाता हुआ नजर आया, और दिखा भी आज कि यहाँ पर आज स्टॉक में किस प्रकार का शानदार अप मूव देखने को मिला। स्टॉक अपर सर्किट लगा दिया, राइट। बट आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आज तेजी देखने को मिली तो मिली क्यों? तो वो है दोस्तों बजट 2024 का असर। जी हाँ,
इंडिया ग्रीन एनर्जी सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होप लगा के बैठा है, इसलिए एक मेजर पॉलिसी सपोर्ट भी मिल सकता है इस बार बजट 2024 से। ये दोस्तों एक्सपेक्टेशंस जो है वो बेसिकली लगाई जा रही है, बिल्कुल आप सही सुना है। तो यहाँ पर दोस्तों बजट 2024 आपको पता है 1 फेब को आता हुआ नजर आएगा। सो 1 फेब को ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो सपोर्ट है वो दिया जाएगा कि किस तरीके से ग्रीन एनर्जी सेक्टर के ऊपर सरकार फोकस करने वाली है। इसीलिए सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव सरकार लेती हुई नजर आएगी। इंडस्ट्री लीडर्स को हैव पुट फोर्थ अ कॉम्प्रिहेंसिव विश लिस्ट, ये साफ साफ बताया गया है। एंड ये बताया गया है कि बहुत इनहांस सब्सिडीज़ और रिसर्च फंडिंग जो है वो दे सकती है, फेवरेबल टैक्स रिजीम सरकार दे सकती है और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो सकती है, ऑल एम्ड एट प्रोपेलिंग द कंट्रीज टुवर्ड इट्स एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स एंड सॉलिडिफाइंग इट्स पोजीशंस इन द ग्लोबल क्लीन एनर्जी लैंडस्केप। तो सिंपल बात है कि दोस्तों 3 चीज़ें होगी इस बार बजट में। एक्सपेक्टेशंस क्या है? सबसे पहली बात तो सरकार दोस्तों यहाँ पर फंडिंग देती हुई नजर आएगी। जी हाँ, सरकार उन कंपनीज को फंडिंग देगी, सरकार कहेगी कि आप आइए और रिन्यूएबल में फोकस करिए। दूसरा क्या है कि दोस्तों सरकार सब्सिडीज़ दे देगी। ठीक है, सब्सिडीज़ फंडिंग एक हम कह सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि टैक्स से भी सरकार यहाँ पर आपको बेनिफिट दे सकती है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, फेवरेबल टैक्स रिजीम सरकार ला सकती है। और किस तरीके से सरकार चाहती क्या है कि इनको प्रमोट करना, किस तरीके से दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करे गवर्नमेंट, इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होने वाला है। तो लेट्स सी होता क्या है, बिकॉज इस बार बजट से एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर लगा के चलेगा तो वो बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सरकार का फोकस रहेगा। ISMA यानी इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन दोस्तों ये एक्सपेक्ट करता है कि सरकार जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द सेक्टर सस्टेन डेवलपमेंट, ऐसा उनकी तरह कहा गया। उनका ये भी मानना है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और फोकस करना है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उनका मानना है कि इसीलिए ये एसेंशियल है इंडिया को इमर्ज अगर होना एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर टेक्नोलॉजी। तो उनका मानना है कि इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए जल्दी से जल्दी, प्रोजेक्ट को शॉर्टन होना चाहिए, मतलब छोटे प्रोजेक्ट होने चाहिए। और एक इम्प्लीमेंटेशन का जो समय है वो कम से कम यहाँ पर जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम है वो बस 15 मंथ का रहना चाहिए। और इनका ये मानना है कि और भी वाइटल कदम उठाने पड़ेंगे ताकि अचीव हो सके इंडिया का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी। तो ये अच्छी खासी बातें देखिए जो निकल कर आ रही है। एंड आई थिंक इसके कारण आज जो पूरा सेक्टर है वो आपको बूम पर था एंड तेज़ी हमको देखने को साफ साफ मिल रही थी। अब टेक्निकली भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने साफ नोटिस क्या किया था? नोटिस यही किया कि देखिए स्टॉक जो है वो लगातार नीचे जा रहा था, लेकिन ये एक सपोर्ट था। इस सपोर्ट को बाजार ने, स्टॉक ने रिस्पेक्ट दिया। और जैसे देखिए सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया, फिर आप देख सकते हैं इसके और नीचे नहीं किया ये, बल्कि यहाँ से रिकवर कर गया और फिर कंसोलिडेट किया। लास्ट 2 दिनों के अंदर देखिए जो कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है ये दिखाता है कि बिल्कुल इसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बाइंग का और स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है और बिल्कुल अपनी दिन के हाइस के आसपास जाके शेयर क्लोजिंग दे रहा है। राइट, अब ज़रूरी क्या होने वाला है वो है दोस्तों एक्जैक्टली 123 रुपीज़ का लेवल। जी हाँ, 123 रुपये का याद रखिए हर्डल है, 123 रुपीज़ का इसका रेजिस्टेंस है, जिससे देखिए स्टॉक पलटना चालू किया था, स्टॉक में गिरावट चालू हुई थी। तो एक्जैक्टली 123 रुपीज़ का लेवल कल देखना होगा कि स्टॉक क्या खुलते ही क्रॉस कर पाएगा। अगर गैप अप खुलता है तो 123 के ऊपर खुलता है तो बात अलग ही है। बट हाँ, अगर दोस्तों कल 123 रुपये के ऊपर ये निकल जाता है तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि 130 का लेवल भी देखने को मिले। बट क्वेश्चन यही होगा आप सबके दिमाग में कि क्या जिनके पास नहीं है उनको खरीदारी करना चाहिए। अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, व्यू सिंपल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों अभी इसके नंबर्स आने वाले हैं, राइट, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो जब दोस्तों किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने होते हैं तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है अगर आप अभी बाइंग करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है एक बार कंपनी के नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद जाकर बाय करिए, ताकि होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये की पोजीशन यहाँ पर कंपनी के अंदर हमको बनानी है। अगर नंबर्स खराब आए तो फिर आपको हो सकता है कि नीचे थोड़ा बहुत शेयर मिल जाए, बट अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो फिर ये आपको एक मन में रहेगा कि हाँ कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रही है, ले लेते हैं जो भी लेवल मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके क्या टारगेट्स है? क्या 150 रुपीज़ का लेवल ये आपको जल्द दिखाता हुआ नजर आएगा बिफोर बजट या फिर आफ्टर बजट? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।